Hello everyone. Now let's move ahead and see the next most important beat from this chapter. It is your outbreeding devices. एक बहुत important beat है ये. इसमें कुछ नए concepts आपको देखने को मिलेंगे. हमने अब तक पॉलिनेशन वाला बीट पूरा कंप्लीट कर लिए. अलग अलग टाइप से कैसे पॉलिनेशन से हम एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करते, सब चीजें देख लिए. कई सारे एग्जांपल्स थे उसमें, एडेप्टेशंस देख लिए. नाउ इट इज अनदर न्यू बीट फॉर यू, क्योंकि इसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा प्लांट्स के मामले में. इट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. पहले तो वर्ड पे ध्यान दो थोड़ा सा. इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे. ये बहुत अच्छे से करना है आपको. पिछले साल 2018-19 स्टेट बोर्ड में 19 के स्टेट बोर्ड में शायद 3 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आया था. 3 मार्क्स के लिए राइट अ नोट ऑन वेरियस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन एंजियोस्पर्म्स. तो आपको स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सीईटी के लिए भी एमसीक्यूज मिलते ही है. अपने नीट के लिए भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दो. व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. पहले तो आउटब्रीडिंग शब्द के ऊपर थोड़ा फोकस करो. हमने एनिमल किंगडम एनिमल ब्रीडिंग में देखा था इन स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में. एनिमल ब्रीडिंग में inbreeding and outbreeding are the two types of breeding methods in animals. Inbreeding is the mating of closely related animals and for 4 to 6 generations, and outbreeding is the mating between unrelated organisms, unrelated animals or of different breeds. हमने ऐसा देखा था, राइट? वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दो चीजें हमने सिमिलर काइंड के हमने प्लांट्स के मामले में देखे थे. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? The pollination between the same flower or the between two flowers located on the same plant. Related flowers में मतलब relatives में हम वहाँ पे pollination कर रहे थे. That was your self pollination. It becomes a kind of inbreeding in plants. Self pollination is a kind of inbreeding in plants, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, inbreeding में नजदीकी रिश्तेदारों में शादियां होती, तो वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा, नजदीकी रिश्तेदार फूलों में पॉलिनेशन हो रहा, उन्हीं में आपस में सीड्स तैयार होंगे. तो एक प्रकार की ये इनब्रीडिंग इज. सेल्फ पॉलिनेशन इज अ काइंड ऑफ इनब्रीडिंग, वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन इज अ काइंड ऑफ आउटब्रीडिंग. कैसे? क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग आउटब्रीडिंग में क्या करते हैं अपन, बाहर के ब्रीड्स लाते हैं, बाहर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म. हम जैसे कि गिर गाय थी और गिर ऑक्स लेकर आए थे, हमने उनका ब्रीडिंग किया था, आउटसाइड से अनरिलेटेड थे. वैसे ही जीनोगैमी में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट हैपेंस इन क्रॉस पॉलिनेशन? द pollens from anther of one flower are transferred to the stigma of another flower located on 2 different plants. दो अलग अलग plants involved रहते हैं. That is your outbreeding, cross pollination. दो अलग अलग plants में pollination होता है, बराबर है. तो ये दोनों plants एक दूसरे के रिलेटिव नहीं है, ये दोनों में का DNA अलग अलग है, ये दोनों flowers अलग अलग है, तो ऑटोमेटिकली वो एक प्रकार का outbreeding हो गया. क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग. देखो दो वर्ड मैं कैसे रिलेट करके बता रहा, ध्यान में लो. सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ इनब्रीडिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग. सेल्फ इज इनब्रीडिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज आउटब्रीडिंग. तो हमको क्या करना है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखने के, मतलब ऐसे कुछ डिवाइसेस प्लांट्स में जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करेंगे. आउटब्रीडिंग मतलब क्या, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेंगे. क्या डेफिनेशन बना रहा मैं, ध्यान में आ रहा है. The outbreeding devices are these devices or such mechanisms by which plant will promote outbreeding, promote cross pollination, and it will try to prevent self pollination. ऐसा क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा, वेरिएशंस आर इंड्यूस्ड. वी हैव सीन द डिफरेंसेस बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन से नए नए चेंजेस आएंगे, इवोल्यूशन विल बी प्रमोटेड ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन. whereas सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट इंड्यूस चेंजेस. इसके सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जनरली वेरिएशंस नहीं आते, बहुत कम आते, एंड दैट वेरिएशंस आर नॉट मच इनफ टू इंड्यूस इवोल्यूशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन करके कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है. तो जनरली प्लांट्स क्या फेवर करना चाहते हैं, प्लांट्स चाहेंगे कि उनके साथ में क्रॉस पॉलिनेशन हो, उनके पोलन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाए. मतलब प्लांट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होना चाहिए. इसके लिए प्लांट अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन उसमें फेवर होना चाहिए. तो इसीलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर सिग्निफिकेंस, डेफिनेशन, एम, सब चीजों की बात करें तो एक ही लाइन में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं.
outbreeding devices or the contrivances are the devices, are the methods by which are meant to promote cross pollination and to prevent self pollination, to promote xenogamy and to prevent autogamy. एक ही बात है, xenogamy मतलब क्रॉस पोलिनेशन, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन. सो द डिवाइसेस विच फेवर xenogamy and which prevent autogamy, devices which promote, which favor xenogamy are xenogamy मतलब which cross pollination and which prevent autogamy, that is your cross self pollination. So that devices are called outbreeding devices. एम ध्यान में आ गया, ऐसे डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करेंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट. अब इमेजिन करो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहेगा, बाइसेक्सुअलिटी से हो पाएगा कि अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, अ फ्लावर व्हिच इज हैविंग एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम. तो ऐसा क्या होगा, फिर एंड्रोशियम यहीं पे बर्स्ट हो जाएगा, यहीं कहीं पे गाइनोशियम मतलब स्टिग्मा पे उसके पोलन्स गिर जाएंगे. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर विल बी प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो कोई हेल्प नहीं करेगा अपने को आउटब्रीडिंग में, इट विल नॉट हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन. ऐसे टाइम पे भी कुछ डिवाइसेस होते हैं, तो इसीलिए हमने एक मेन डिवाइस देखा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मेथड ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी. यूनिसेक्सुअल होना अपने आप में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा. कैसे? यूनिसेक्सुअल में भी दो पॉसिबिलिटीज है, मोनोइशियस एंड डायोशियस कंडीशन. मोनोइशियस एंड डायोशियस कंडीशन. मोनोइशियस होना मतलब क्या, एक ही प्लांट बॉडी है और उस पे मेल फ्लावर आ रहे हैं कहीं पे और फीमेल फ्लावर आ रहे हैं कहीं पे, प्लांट बॉडी सेम है, मोनोशियस, ओके. लेकिन फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं है, मेल फ्लावर्स आर डिफरेंट एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट. मेज का स्ट्रक्चर याद करो जरा, मेज का फ्लावर हमने देखा था, ऊपर जो था मेल इन्फ्लोरेसेंस दैट इज टैसल्स एंड नीचे था द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दैट इज ईयर. याद है, ईयर में सिल्क थे, दे रिप्रेजेंट द लॉन्ग सिल्क्स रिप्रेजेंट स्टाइल्स एंड stigmas waving in air to capture pollen grains, and tassels are the staminate flowers. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है. मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन दैट डायग्राम, मैं इसकी डायग्राम को ऑलरेडी ड्रॉ करके बताया था, जस्ट सी दैट. तो एनिमोफिली में देखे थे हमने, तो मेज में क्या था, मेल फ्लावर्स आर डिफरेंट, फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट. मेल फ्लावर है उसमें फीमेल नहीं है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फीमेल फ्लावर अलग है, वहां पे मेल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब वो भी यूनिसेक्सुअल. बोथ आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बट बोथ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट बॉडी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोशियस कंडीशन. डायोशियस कंडीशन में क्या रहता, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट बॉडीज. डायो, टू डिफरेंट बॉडीज आर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, male sex organs are present in different bodies, female sex organs are present in another body. So just like that, male flowers are produced on male plant, फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन फीमेल प्लांट. जैसे कि पपाया में क्या होता है, मेल फ्लावर्स दे विल ओनली प्रोड्यूस स्टैमेंस, दे विल नॉट हैव ओवरी, दे विल नॉट हैव गाइनोशियम, सो दे विल जस्ट प्रोड्यूस एंथर्स, स्टाइल, स्टिग्मास, मतलब स्टैमेंस रहेंगे. फीमेल पपाया प्लांट पे क्या होंगे, फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, उसमें एंथर नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ ओवरी रहेंगी, स्टाइल रहेंगी और स्टिग्मा रहेंगी, ऐसे फ्लावर्स रहेंगे. तो फिर यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पर जाएंगे और इसका पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे पपाया आएगा. Whether male papaya plant will produce papaya fruit, yes or no? मेल प्लांट के ऊपर पपाया आएगा क्या? हमने देखा था, इसके बारे में डिस्कस किया था. मेल प्लांट पे पपाया आएगा क्या? नो, मेल प्लांट विल नॉट प्रोड्यूस पपाया. व्हाई? अरे पपाया इज अ फ्रूट. फ्रूट किससे बनता? ओवरी. ओवरी इज द पार्ट ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या ओवरी है, so male papaya plant will not produce fruits. तुम्हारे दिमाग में आता है, yes sir it will produce fruits, it will produce seedless fruits. ओव्यूल्स नहीं है ना उस पे. अरे सीडलेस इधर ही आएंगे. क्यों सीडलेस रहेंगे? सीडलेस नहीं रहते वो, जस्ट ऑब्जर्व देम केयरफुली. इसके अंदर व्हाइट कलर के छोटे छोटे ओव्यूल्स रहते हैं, दैट आर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स. द फर्टिलाइज्ड वंस गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर्ड सीड्स, और बाकी के व्हाइट कलर के रहते हैं अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स. मतलब सारे के सारे ओव्यूल्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते. अगर ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं भी हुआ तो भी पपाया बन जाता, क्योंकि उसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स रहते. वो पपाया खाने के लिए तो कोई आएगा वहां पे, और तब बचे कुछ फ्लावर्स का पॉलिनेशन अपने आप हो जाएगा. ये सोच के साथ सम
papaya are seedless and some papaya are seeded. ये ऐसा दिमाग लगाना रहता है वो प्लांट ने, जान दो वो फ्रूट फॉर्मेशन वाला पार्ट। बट देखो दोनों में क्या है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन मॉर्फोलॉजी चैप्टर। फिर से एक बार याद दिला, क्योंकि पपाया का प्लांट बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हमको कई जगह पे काम आता। अब ये डायोशियस कंडीशन थी, मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट, फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों अलग अलग झाड़ है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से फ्लावर पे से उठ के जाएंगे इधर, सो एक क्रॉस पॉलिनेशन ही है। ओके, यूनिसेक्सुअलिटी से क्या होगा, जनरली मेज वगैरह प्लांट में क्या होता है, ऊपर मेल फ्लावर्स नीचे फीमेल फ्लावर्स, तो अलग अलग। भले यहाँ पे जिटोनोगैमी पॉसिबल है, जिटोनोगैमी में क्या होता, नेबर के साथ में मैरिज, जिटॉन मतलब नेबर, भले ही वो जिटोनोगैमी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हवा से इधर के पोलन ग्रेन्स उठ के जाएंगे और बाजू वाले झाड़ के फ्लावर फीमेल फ्लावर पे गिर सकते हैं, मेज पे। दो मेज प्लांट्स इमेजिन करो, दीज आर द मेल फ्लावर्स एंड हियर द 2 ईयर्स आर प्रेजेंट। सो दोनों प्लांट्स अलग अलग है, इसके एंथर के पोलन ग्रेन्स उठ के यहाँ पे जाएंगे और इसके पोलन ग्रेन्स उठ के यहाँ पे, ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे प्रमोट हो रहा, सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड। तो ये यूनिसेक्सुअल होना भी दो प्रकार से हो सकता, आइदर दी मोनोशियस कंडीशन इज ऑल्सो फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन एंड डायोशियस कंडीशन मीन्स 2 प्लांट्स डिफरेंट प्लांट बॉडीज आर प्रेजेंट, सो दैट इज ऑल्सो फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर, मेज, कुकुरबिट्स, दे आर मोनोशियस and your papaya, Vallisneria we have seen in hydrophily, EP hydrophily, male Vallisneria, female Vallisneria, they are different. Okay, तो वो भी pollination में हमने देखे थे, दोनों के plants flowers अलग अलग आते हैं, male flowers will float above the water surface, the female flowers are floating on male water surface, they come in contact and pollination is done. We have seen this part, Vallisneria. So these two are the examples of dioecious plants having unisexuality and that will promote self cross pollination. ओके, अब ऐसे कुछ और है नए थोड़े से आपके लिए, ये डाइकोगैमी, डाई मतलब अलग अलग और गैमी मतलब मैरिज, वापस से वही, यहाँ पे थोड़ा सा अलग शब्द है। डाइकोगैमी मीन्स दी टाइम ऑफ मैच्योरेशन, एक दिमाग में रखो, डाइको मतलब टाइम ऑफ मैच्योरेशन की बात कर रहा। द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम व्हेन दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स। एक बायसेक्सुअल फ्लावर इमेजिन कर, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। ओके, हम यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिए, सैल्विया, वी हैव सीन सैल्विया इन एंटोमोफिली। सैल्विया का स्पेशल ट्रिगर मैकेनिज्म था, सैल्विया में कैसा था, ट्यूबुलर फ्लावर था, कीड़ा अंदर आता, फिर जो स्टैमेन था, सो दैट स्टैमेन वाज डाइवैरिकेट और अपर लोअर दो एंथर्स थे, कुछ याद आ रहा, और स्टिग्मा बाहर की तरफ एक्सर्टेड स्टिग्मा थी, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर है। अब बायसेक्सुअल फ्लावर में तो पॉसिबिलिटी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा हो सकता है वहां पे, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लेकिन सैल्विया में क्या होता, पहले सैल्विया में अगर देखा जाए तो एंथर वहां पे पहले मैच्योर होते और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होती। इसका मतलब क्या है, एंथर पहले मैच्योर हो रहे मतलब क्या, अर्ली इन द मॉर्निंग जब फ्लावर ब्लूम होगा तो वो टाइम पे 9-10 बजे तक, फॉर एग्जाम्पल टाइम बिंग, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे क्या हो जाएंगे, एंथर्स बर्स्ट हो जाएंगे। सुबह 9 बजे लाइट वगैरह सब पूरा सफिशिएंट, 9 बजे एंथर्स बर्स्ट हो जाएंगे, 9 या 10 बजे बर्स्ट हो जाएंगे। ओके, सो एंथर्स बर्स्ट हो गए, भले ही वो एंथर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरे, वही फ्लावर की स्टिग्मा पे, लेकिन स्टिग्मा अभी रिसेप्टाइल नहीं हुई, स्टिग्मा इज नॉट येट रेडी टू रिसीव द पोलन ग्रेन, उसकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो सकती, कोई रिएक्शन चालू नहीं हो सकती। हमको वो नेक्स्ट पॉइंट में देखने का है, स्टिग्मा कैसे इंटरेक्ट करता है। सो अभी स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है, रिसेप्टाइल, इट इज नॉट येट रेडी टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स, क्योंकि उसका टाइम हो सकता 12 बजे का हो, 12 बजे उसकी रिएक्शन चालू होगी, तो 12 बजे तक कोई भी अगर एंथर बर्स्ट होगा वहां पे और पोलन ग्रेन्स गिरते रहेंगे, स्टिग्मा इज नॉट रेडी। ओके, तो वो एंथर के पूरे पोलन ग्रेन्स उड़ के चले जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे। हाँ, 12 बजे ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाएंगे, 12 बजे कोई और फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उड़ के वहां पे जब आके गिरेंगे 12 बजे के बाद, तभी इसका पॉलिनेशन होगा। समझ रहा? तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो भले ही फ्लावर बायसेक्सुअल है, मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइम पे जब मैच्योर होंगे तो उनकी रिसेप्टिबिलिटी अलग रहेंगी, उनका फर्टिलाइज करने का, पॉलिनेट करने का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग रहेगा। इससे ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट होगा, खुद के पोलन ग्रेन्स तो उड़ के चले गए, वो अब वहां पे पॉलिनेशन नहीं कर पाए। समझ में आया? तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, स्टिग्मा सुबह 9 बजे मैच्योर हो जाएंगे लेकिन एंथर बर्स्ट नहीं होगा। अपोजिट कंडीशन इमेजिन करो, पहले की कंडीशन क्या था, एंथर बर्स्ट हो गए, स्टिग्मा इज नॉट रेडी। सेकंड कंडीशन, स्टिग्मा इज रेडी बट एंथर्स आर नॉट येट मैच्योर, दे आर नॉट येट बर्स्टेड, अभी बर्स्ट ही नहीं हुए।
वो 12 बजे बस्ट होंगे, तब तक ये मैच्योर होके बैठ गए, इस पे किसी और के एंथर्स आके पोलन्स आके इसको फर्टिलाइज कर देंगे। समझ गया? तो जब एंथर जल्दी मैच्योर होते, एंड्रोशियम मैच्योर्स प्रायर टू गायनोशियम, इट इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब कौन मैच्योर हो रहा, एंड्रोशियम। सो व्हेन एंड्रोशियम मैच, राइट डाउन द डेफिनेशन इन वन लाइन, when androecium matures prior to gynosium, it is called protandry, as seen in case of salvia and sunflower disc florets. Okay, and protogyny, it is the condition in which gynosium matures prior to androecium. Gynosium matures prior, पहले, to androecium, मतलब स्टिग्मा जल्दी रिसेप्टाइल हो जाए. एग्जाम्पल, द ग्लोरियोसा फ्लावर एंड द मिराबिलिस जलपा. मिराबिलिस जलपा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 o'clock प्लांट. 4 o'clock प्लांट, ठीक है. हमको मेंडल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये प्लांट के बारे में, बहुत सारी स्टडी करने की है, हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने का यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आने वाला है. सो रिमेम्बर दिस नेम, मिराबिलिस जलपा. ओके, सो कैसे अलग अलग टाइम पे इन केस ऑफ अ बायसेक्सुअल फ्लावर, androecium and gynosium mature at different times. When androecium matures first, it is protandry condition, as in case of salvia. When gynosium matures first, it is protogyny, as in case of gloriosa. Okay, so these two methods also promote cross pollination. देखो सबका एक ही एम है, to promote cross pollination, to prevent self pollination. अगर अगला देखे जाए इसी तरीके से, तो एक सेल्फ स्टेरिलिटी नाम का, नाम से समझ में आ रहा है, सेल्फ स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी मींस इट विल नॉट अलाउ इट्स ओन पोलन ग्रेन्स टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर. ये एक फ्लावर है बायसेक्सुअल फ्लावर, उसमें एंड्रोशियम भी है, गायनोशियम भी है. एंड्रोशियम बर्स्ट हुआ, पोलन ग्रेन वहीं पर गिर गए, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. लेकिन कुछ प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा रहता, उनका जेनेटिक कुछ बनावट ही ऐसी रहती, उसकी वजह से होता क्या, द pollen grains of same flower cannot germinate on the stigma of same flower. उसके पोलन ग्रेन उसकी खुद की स्टिग्मा, हाँ वो बाजू में जाके दूसरी जगह गिरेंगे, दूसरे फ्लावर पे गिरेंगे तभी जर्मिनेट होंगे, लेकिन वहां के पोलन ग्रेन्स वही की स्टिग्मा पे कभी जर्मिनेट नहीं हो सकते. खुद के फ्लावर के लिए वो फर्टाइल नहीं रहते. फॉर सेल्फ फ्लावर इट इज स्टेराइल, इट इज नॉट रिप्रोड्यूसेबल. तो जब the pollen grains of one flower are unable to pollinate same flower, so that condition is known as self sterility. Self incompatibility दूसरा शब्द, खुद के लिए compatible नहीं है, ठीक है, वर्किंग नहीं है, दूसरे के लिए वर्किंग है लेकिन खुद के खुद में वो वर्किंग नहीं है. सो दैट कंडीशन इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी. ऑटोमेटिकली ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा, उड़ के उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा पोलन ग्रेन को, और उसको पॉलिनेट दूसरी जगह पे करना. सो ऑटोमेटिकली इट इज प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन. एग्जाम्पल, योर सोलानेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स डाल सकते तुम. सोलानेसी मतलब तुम्हारे तंबाकू, टोबैको, टी, पोटैटो, पिट्यूनिया, सब सोलानेसी के मेंबर्स है. ब्रिंजल विंजल. ओके, सो पोटैटो, पिट्यूनिया, क्योंकि वो बायसेक्सुअल फ्लावर्स है उसमें, बट बायसेक्सुअलिटी विल प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, एंड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन दे शो सेल्फ स्टेरिलिटी. पोलन्स ऑफ सेम फ्लावर कैन नॉट पॉलिनेट सेम स्टिग्मा. एक लाइन में याद रखने. ओके, देन नेक्स्ट टू आर हेटेरोमॉर्फी. हेटेरो मतलब अलग अलग, मॉर्फी मतलब मॉर्फोलॉजीज, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स अलग अलग रहेंगे. किसके अलग अलग रहेंगे, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, गायनोशियम का स्ट्रक्चर अलग रहेगा. ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, पता है मुझे, बट व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स. तो दो प्रकार के डिफरेंट लेंथ्स ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. अब एंड्रोशियम क्या रहता है, स्टैमेन. स्टैमेन मतलब फिलामेंट, कनेक्टिव, और उसको एंथर्स रहते. तो क्या होता, अगर इमेजिन करो दो फ्लावर्स में ड्रॉ करके बताता, एंड्रोशियम अगर अलग अलग लेंथ्स के है और गायनोशियम अलग अलग लेंथ्स के, इफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, तो अब ये एक फ्लावर है, ये उसका कोरोला, कैलिक्स, थैलेमस, पेडिसल. ओके, ये गायनोशियम. अब एंड्रोशियम देखो कैसे अलग अलग लेंस के, एक एंड्रोशियम इतना बड़ा है, एक एंड्रोशियम यहीं पे, एक यहाँ पे. क्या फर्क है, समझ में आ रहा. इसका फिलामेंट इतना है, इसका फिलामेंट सबसे छोटा, इसका फिलामेंट सबसे लंबा है. सो फिलामेंट्स एंथर्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. ओके, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोएंथी. एंथर की लेंथ अलग अलग है. ओके, वैसे अगर स्टाइल्स मल्टीपल है, मैं तो एक ही स्टाइल ड्रॉ किया. इमेजिन करो
बाय कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा कार्पेलरी फ्लावर इमेजिन करो, पेंटा कार्पेलरी, 5 कार्पेल से 5 ओवरीज है, ये एक ओवरी, ये उसकी स्टिग्मा, ये दूसरी ओवरी, ये उसकी स्टिग्मा, ठीक है। अब एंथर्स को भूल जाओ, ये तीसरी ओवरी इधर से, ये उसकी स्टिग्मा, ठीक है। मतलब फर्क क्या आ रहा, हर स्टिग्मा, हर स्टाइल की लेंथ अलग अलग है। तो यहाँ पे जब स्टाइल्स मतलब फीमेल पार्ट की लेंथ अलग अलग है, सो व्हेन देयर इज डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टाइल्स, इट इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल्स, हेटेरो मतलब डिफरेंट, एंथी मतलब एंथर। So when androecium have different lengths, it is heteroanthy. When gynoeciums have different lengths, it is heterostyly. Okay. अब इसका क्या फायदा होता है, अरे अगर अलग अलग लेंथ के रहेंगे तो जब ये अलग अलग लेंथ के, अब एंथर इधर ऐसे सेम लेंथ के रहते, फिर दोनों कंडीशन एक साथ नहीं दिखाई देंगी, अलग अलग रहेंगी, या तो हेटेरोस्टाइली दिखेंगी या तो हेटेरोएंथी दिखाई देंगी। तो अब इसमें क्या है, देखो एंथर, इसके स्टाइल्स अलग अलग लेंथ के, तो कोई तो भी एक आधा एंथर यहाँ पे पहुंच पाएंगे, लेकिन दूसरा एंथर, बाकी के एंथर इन तक पहुंच पाएंगे क्या, नहीं। ऑटोमेटिकली इनके पोलन ग्रेन्स यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, तो हवा में से दूसरे पोलन ग्रेन्स आके उसको पॉलिनेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रमोटेड इन। तो अलग अलग गायनोशियम, एंड्रोशियम, अगर एंथर लंबे कर दिए तो एंथर बाहर की तरफ निकलते आले, एंथर की लेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, वो एंथर यहाँ के यहाँ पे नहीं गिरेंगे, वो बाहर बर्स्ट होंगे। तो बाहर बर्स्ट होंगे तो एंथर्स will be pollens will be released outside and automatically they will pollinate some other flower. मतलब अलग अलग लेंस करने से भी क्या हो रहा, both flowers, both the male and female part are not coming in contact due to different lengths of styles and anthers, filaments, and hence self pollination is prevented, cross pollination is promoted. एक बात याद रख लो, हमेशा के लिए बोल रहा मैं, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करने का, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने का, इन ब्रीडिंग प्रिवेंट करने का, आउट ब्रीडिंग प्रमोट करने का। ओके, क्योंकि इन ब्रीडिंग लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सेल्फ पॉलिनेशन विल आल्सो लीड टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या रहता, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज इन फर्टिलिटी। तो अपने को वो नहीं करने का है, प्रोडक्टिविटी कम नहीं करके लेने की, फर्टिलिटी कम नहीं करके लेने की, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। इसके लिए इतने कुटाने करते प्लांट्स। ओके, लास्ट मेथड इज द हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, इसमें क्या रहता, some physical barrier is present between androecium and gynoecium which will prevent the contact between androecium and gynoecium। अब ये क्या रहता है, इसका एग्जांपल है तुम्हारा कैलोट्रोपिस। फिजिकल बैरियर कैसा रहता, तो पहले कैलोट्रोपिस का फ्लावर इमेजिन करो। कैलोट्रोपिस वापस से रुई का फूल, तुम्हारा आंकड़ा रुई क्या रहता, महादेव को चढ़ा, अपने शनि मंदिर में वगैरह तुमने देखे, वी हैव सीन दैट प्लांट। ओके, व्हाइट कलर के फूल रहते, तुम उसमें तुमको मैंने एक शब्द यूज किया था, पोलिनिया। वी हैव सीन इट इन एंटोमोफिलस फ्लावर। ओके, वहां पे हमने ट्रांसलेटर मैकेनिज्म देखे थे पोलिनिया में। तो पोलिनिया क्या रहता, जो फ्लावर रहेगा उसके 5 जो पत्तियां रहेंगी, इस तरीके से 4-5 पत्तियां रहेंगी, तो वो 5 पत्तियां हटाने के बाद बीच में तुमको ऐसा डिस्क लाइक एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता। ओके, वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का एकदम यहाँ पे एक पूरा कॉमन डिस्क लाइक का एक स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पे सैक्स रहेंगे। जरा डायग्राम देखो, फूल देखो, अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व करो, उसमें ऐसे एंथर नहीं दिखते बाहर निकले वाले, स्टिग्मा ऐसे नहीं दिखती। एंथर्स आर जॉइंड, यूनाइटेड विथ ईच अदर, कोहेजन ऑफ एंथर बोलते हैं उसको। ओके, एंड दे विल फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज पोलिनिया व्हिच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिस्क ऊपर बैठे वाली है, तो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे से दूर है बिकॉज ऑफ सच स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते, बर्स्ट भी हुए तो वहां पर पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरीके का एक फिजिकल बैरियर वहां पे ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया है। सच बैरियर विल प्रिवेंट द पॉलिनेशन बाय सेम पोलन्स, क्योंकि जब कीड़ा आके यहाँ पे बैठेगा तो उसके पैर पे वो पोलिनिया चिटक जाते और उसकी बॉडी पे पोलिनिया अटैच हो जाते, और वो पोलिनिया दूसरे फ्लावर पे उसके साथ में उड़ के जाते, दूसरे फ्लावर का पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सो पोलिनिया विल हेल्प इन प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। So such structural barrier when it is present in a flower that prevent contact between male and female part. So barrier रहने की जो मैकेनिज्म है उसको बोलने का हर्कोगैमी। हर्कोस मतलब बैरियर बिटवीन मैरिज नहीं होने रहा, बैरियर का काम कर, ठीक है। तो इस तरीके से when a physical barrier is present that prevents the contact between male and female structures, this is called hercogamy. For example, the pollinia present in calotropis flower
इट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इन हर्कोगैमी. ठीक है. सो दीज आर मेजर 5 डिवाइसेस दैट आर यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट देयर सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू प्रमोट देयर क्रॉस पॉलिनेशन. एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करो. मैंने सारे एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट ट्राई टू कवर देम. आपको इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल्स भी मिले तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें. बट दीज आर दी 5 बेसिक मेथड्स बाय विच प्लांट्स विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड विल प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. जबकि हमने देखा था क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दे आर ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेटेड. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दे आर ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेटेड. तो वैसे मैं 2 लाइन बोल रहा, वो 1 लाइन लिख के रख लो. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑब्वियसली self-pollinated. Clistogamous. What is clistogamous flower? The flower which never opens. For example, viola, commelina. We have seen that pansy, common pansy. Okay. Clistogamous flowers, they never open. They are obviously self-pollinated. Self-pollinated. That is, they show only a autogamy. Whereas dioecious flowers or plants are obviously cross pollinated. इसका मीनिंग समझ के लो बोला ऑटोमेटिकली तुम. ये सही बात है क्या? डायोशियस फ्लावर्स और प्लांट्स आर ऑब्वियसली क्रॉस. अभी देखिए अपने डायोशियस मतलब दोनों फ्लावर्स अलग अलग बॉडी में रहना. मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट बॉडी, फीमेल आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट. ऑटोमेटिकली 2 अलग अलग प्लांट हो गए तो क्रॉस ही होगा ना. पॉलिनेशन क्या सेल्फ रहेगा फिर भी. दे आर क्रॉस पॉलिनेटेड. सो ये जो 2 कंडीशन. क्लिस्टोगैमस मतलब वो फ्लावर बंद ही रहेगा, कभी खुलेगा क्या? नहीं. डायग्राम देखे थे अपन ने, वो अंदर का अंदर ही पॉलिनेट हो जाता. सेम फ्लावर सेम प्लांट मींस इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड. बट डायोशियस पपाया इज क्रॉस पॉलिनेटेड. ओके. It always shows xenogamy. It always shows autogamy. समझा? So this is about outbreeding devices. इस तरीके से प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. भले ही सेल्फ हो क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो, आखिरकार फर्टिलाइजेशन होके सीड बनना ही है. ओके. तो हमें अब आगे की स्टेप्स देखने के इसके है. ये थोड़ा सा एक ऐसा ही बीच में बीट था तुमको दिया ला. इसके आगे हमें देखना है कैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता और उसके बाद में वो पॉलिनेशन अपना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता. सो वी विल सी दैट पार्ट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.